हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, अब इस प्रश्न को शुरू करते हैं अपनी मुख्य अवधारणा के साथ में। मुख्य अवधारणा, तो जब भी किसी उत्सर्जक पे किसी न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है, किसी भी न्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जाता है, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश जो होता है वो फोटोनों का समूह होता है। तो इन फोटोनों की कुछ ऊर्जा होती है। अब न्यू आवृत्ति का प्रकाश हो तो उस फोटोन की ऊर्जा h न्यू हो जाएगी। अब जैसा कि जानते हैं कि धात्विक जो पृष्ठ होती है, ठीक है, उत्सर्जक जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी कोश के अंदर चक्कर लगा रहे होंगे परमाणु नाभिक के चारों ओर। अब ये फोटोन जब इन इलेक्ट्रॉनों के साथ में टकराते हैं तो सारी अपनी जो सारी ऊर्जा है इनको प्रदान कर देते हैं। अब ये ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन्स उत्तेजित होते हैं और ये इस पृष्ठ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो अब इस पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत इनको होती है, मतलब जितनी ऊर्जा मिनिमम, जितनी ऊर्जा मतलब न्यूनतम जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, मतलब मान लो कि h न्यू आवर्ती का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, h न्यू ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो ऊर्जा उसके कार्यफलन में प्लस जो बचेगी वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदलेगी, जो बचेगी वो उसकी गतिज ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, ये कैसे होता है? अब ये गतिज ऊर्जा होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा को जीरो करने के लिए हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो सिस्टम्स होता है उसमें कुछ वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि इन इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है वो रुक जाए। उस वोल्टेज को बोलते हैं अंतक वोल्टेज। ठीक है, अंतक वोल्टेज, और ये फिर बोल दो निरोधी वोल्टेज, निरोधी विभव, ये होता है। तो मतलब इस गतिज ऊर्जा को मैं ईवी की टर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, वोल्टेज की टर्म में लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा h न्यू बराबर 5 प्लस ईवी। अब ये बोल रहा है कि उच्चतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो मैं मतलब ये जो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर मैं इसकी तुलना करूं, यहां से मैं बोल सकता हूँ अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो होता है E गुणा V। यहाँ पे V जो है ये निरोधी वोल्टेज को बोल दो V नॉट। अब चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी मुख्य अवधारणा में देखा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो निरोधी विभव के रूप में इस प्रकार से लिखी जा सकती है। तो यहाँ से अगर मैं इनका मान पुट कर दूं, मान अगर इनमें रख दूं तो वो आएगा E 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुणा V नोट का मान कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। इसे अगर मैं हल करता हूं, इसे अगर मैं ये निकल के आएगा मेरे पास में 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इतनी ऊर्जा इसको जरूरत होगी। इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिख सकते हैं और जूल के टर्म में लिखना ज्यादा ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि जूल ऐसा ही मात्रक पद्धति है और ऐसा ही मात्रक पद्धति हर जगह उपयोग में ली जाती है। इसलिए इस उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल होगा, जो कि इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। सो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।